मैंने कहा यार ड्राइवर किस डर से बस छोड़ के भाग रहा था? अरे भैया ड्राइवर हमको डरा दे, ये हमको डरवा दे, अभी 20 गाड़ी फोर्स लगा दे, सेना का हेलीकॉप्टर उतार दे, लेके लाद के चले जाए। लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि 30 करोड़ 40 करोड़ जनता देख रही है। जब 30 करोड़ अब उसके दिखाने वाले आप हैं, उनकी मजबूरी ये बन गई है। नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। पावर सत्ता का नशा बहुत दूर होता है। इस समय एक बार फिर हम बड़ौर गांव में आए हैं। जौनपुर का ये वही गांव है जहां पर आज से 21 दिन पहले आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 45 डिग्री के तापमान में 4 पेड़ के नीचे एहसान खान इस जिद पर अड़े हैं कि परिवार को न्याय दिला के जाएंगे। 20-21 दिन बीत गए हैं। परिवार लगातार धरना प्रदर्शन करके एसपी डीएम कार्यालय से लगातार मिलजुल कर ये जानने का प्रयास कर रहा है कि हमें न्याय कब मिलेगा। लेकिन अभी भी परिवार को वो उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए एहसान खान ने बीड़ा उठाया कि इस बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। आइए कुछ बात करते हैं उनसे। नेताजी, जब हमने आपको पहली बार बताया था कि जौनपुर में ऐसी घटना घटी है, तब आपने कहा था कि अनशन खत्म होगा तो मैं जाऊंगा। बहुत आभारी हूँ कि आप ही ने मुझे याद दिलाया था, और आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि जिस दिन अनशन खत्म होगा तुरंत मैं जाऊंगा। हाँ, मैं बीमार हुआ, उठा पटा के गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे यहाँ आया था। सीधे यहाँ आया था। ये आज आपका दूसरी बार है। क्या आपकी योजना है? क्या परिवार को कैसे न्याय दिलाएंगे? एकदम सीधी योजना है। न्याय दे के यहाँ से उठाएंगे। भारत में संविधान है, संविधान में लोकतंत्र उसी का हिस्सा है। उसमें अपनी बात कहने का, विरोध प्रदर्शन का, धरना का, भूख हड़ताल का, आमरण अनशन का करने का हक प्राप्त है संवैधानिक तरीके से। अगर उसके अंतर्गत हमारी बात नहीं मानी जाती, हमारा अनशन करके मर जाते हैं। वैसे तो मैं बीमार हूँ, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो हमारा अनशन करना पड़ेगा। मर जाऊंगा, जनता कहेगी, देश की पूरे देश की जनता कहेगी संविधान की रक्षा के लिए मर गया। मुझसे इससे बड़े गर्व क्या बात है। हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ाई में, तमाम तरीके का वो हुआ। एक मैं भी शहीद हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत। 15 तारीख को परिवार गया था कलेक्ट्रेट, फिर 19 तारीख को दोबारा जाता है। परिवार को उस दर्द को मैं सुनना ही चाहता। जब मेरी बहनें, जब मेरी भाभी, जब मेरे भाई, ये सब लोग जाते हैं उस धूप में, तड़पते हैं, जब मैं टीवी पे देखता हूँ तो सिर्फ आंख से आंसू निकलता है। उस दिन सौम्या के चेहरे पे बिल्कुल पसीना स्तर। अरे वो बहुत बहादुर है, वो झांसी की रानी का उसका खिताब होना चाहिए। ये मामूली बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां क्यों जाएगी। अब तो हम यहाँ बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, आप देख लीजिए 48 घंटे के बाद पूरे प्रदेश का मछुआ समुदाय, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, ये मैंने अनुरोध किया है कि आप सारे लोग, सिर्फ 75 जिले में, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जहां भी हो, सब लोग घरों से निकल के जिलाधिकारी को जाके ज्ञापन दीजिए। देखिए क्या होता है। जो सरकार 21 दिन से हत्या आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, वो यहाँ आएगी? आएगी नहीं आएगी अपना अंदाज। उनको अगर अपने को ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अति पिछड़ों के बल पे हम आए हैं। यादव तो उनको वोट देता नहीं, गौर करिए। दलित में चमार देता नहीं, पासी, खटिक, डोम, धरकार, ये इनका बेस वोट है। उसी में कोयरी, कोहार, लोहार, चौहान, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, बिंद, निषाद, केवट, इनका बेस वोट है। इसी के बल पे आए हैं। ये दरकने के कगार पे हैं। दरका दिया है ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो मंत्री हैं, संजय निषाद जी ने। अब वो सब दरकने के कगार पे, उनको लेके पाल के पड़े हैं। वो अपना देखा है अंजाम क्या होगा। तो अगर उनको अपने को 2027 में फिर से स्थापित होना है तो फैसला बड़ा लेना पड़ेगा तत्काल। इसमें 24 घंटे 48 घंटे देर नहीं लगेगी, वरना विनाश निश्चित है। संजय निषाद से बात हुई थी सौम्या की। सौम्या ने कहा कि आइए हमारा साथ दीजिए, तो उनका कहना है कि पहले जो फेसबुक पे मुझे गालियां मिल रही है उसको रुकवाइए। बड़ी छोटी बात है ये, बड़ी छोटी बात है। संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बड़ी छोटी बात है। गाली तो हमको भी दे रहा है, फेसबुक पे लोग दे रहे हैं गाली, तो हमको भी दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, तो गाली तो पड़ेगी। गाली तो सुनना पड़ेगा। सच और गलत क्या है ये जनता फैसला करेगी। सच क्या है और गलत क्या है ये जनता फैसला करेगी। और एक और अनुरोध है उत्तर प्रदेश समेत देश की जनता से कि ये न्याय को लेकर संघर्ष है। ये किसी का दल का नहीं, किसी का पार्टी का नहीं, किसी का कुछ नहीं है। इसमें सारे दल, सारे राजनीतिक दल आए, समर्थन करें, संघर्ष करें, इस परिवार को न्याय दें। और मेरी उस बहन से बात हुई थी,
उसने कहा कि इसमें अनुराग यादव को भी शामिल कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और न्याय के लिए संघर्ष होगा, न किसी का नाम होगा, न कोई बैनर होगा, और सिर्फ न्याय के लिए संघर्ष होगा, सारे लोग हम लोग साथ में रहेंगे। जो चला जाता है, कहा जाता है कि वो लौट को तो नहीं आता है, लेकिन अगर परिवार को न्याय मिल जाता है तो वो तसल्ली हो जाती है। माँ को आज भी वो घटना याद करके उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी तक। भैया हम तो निगाहें नहीं मिला पा रहे हैं, ना तो सोमिया से मिला पा रहे हैं, ना तो इनकी माँ से मिला पा रहे हैं, ना इनके पिता से मिला पा रहे हैं। हमारे इतना कलेजा नहीं, क्या जवाब? कलेजा हमारा फट जा रहा है। जवाब दे हम हैं, वो पूछ सकते हैं कि 36 साल आपने समाज के लिए लगाया है, आप राजनीति के इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, आप मुलायम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी बनाने का काम किए हैं, आप बताइए हम क्या जवाब दे पाएंगे, क्या जवाब देंगे बताइए। उत्तर प्रदेश में कहेंगे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं बहुजन समाज पार्टी, का कांग्रेस करेगी। आप कहाँ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बताइए ना क्या कर रहे हैं। आप इतने बड़े नेता हो गए, 3 किलोमीटर पहले आ रहे हैं, और ये एक तो जातीय गुणगान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जात के नाम पे ये भिड़ना फैला रहे हैं, और दूसरे ये है कि उस मासूम बेगुनाह लड़की के ऊपर प्रेम प्रपंच की बात कर, गंदी बात कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त करने वाली, ये जनता सब देख रही है, जनता किसी को नहीं माफ करेगी। अगर हम हैं कहीं से राजनीति किए, कहीं से कुछ किए, तो हमको भी जनता माफ नहीं करेगी, आप समझ लीजिए। परिवार कह रहा है एसपी और डीएम कार्यालय से 7 दिन का आश्वासन मिला है, 7 दिन में कुछ बड़ा करेंगे, तो क्या आप लोग 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं? परिवार नहीं, हमारी बहन सोमिया बिंद ने डीएम को 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन में हमें न्याय चाहिए, वरना हम अब की बार संघर्षों पे जब आएंगे तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो कह के आई है, ये कह के आई। तो ये लोग लखनऊ जब जा रहे थे तो पुलिस विभाग ने उनको काफी रोका, और डीएम ने कहा कि नहीं, आप अधिकार है आपका, जनता देख रही, नंगा खेल। डीएम बोले आप जा सकते हैं लखनऊ। वो नंगा खेल खेला गया, अब क्या जा सकते हैं, अब नहीं जाएंगे, अब तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना पड़ेगा, अब वो छोड़ दीजिए। वो नंगा खेल हुआ, गाड़ियां का पाइप काट दिया गया, तमाम तरीके का किया, उसको तमाम तरीके की परेशानी कुछ लोगों ने प्रोवाइड। एक गरीब आदमी कहाँ से बस करी, कैसे जाई इनके यहाँ। मैंने कहा यार, ड्राइवर किस डर से बस छोड़ के भाग रहा था? अरे भैया ड्राइवर हमको डरा दे, हमको डरवा दे, अभी 20 गाड़ी फोर्स लगा दे, सेना का हेलीकॉप्टर उतार दे, लेके लाद के चले जाए। लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि 30 करोड़ 40 करोड़ जनता देख रही है, जब 30 करोड़, अब उसको दिखाने वाले आप हैं, उनकी मजबूरी ये बन गई है, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। पावर, सत्ता का नशा बहुत दूर होता है। परिवार का जो उम्मीद का किरण है, न्याय मिलेगा कि बस इसी तरह कोई दुनिया की ताकत न्याय मिलने से नहीं रोक पाएगी। सोमिया बिंद मौजूद रहेगी, हम मौजूद रहेंगे। सोमिया टूट चुकी है अभी अंदर, कहीं नहीं टूटी है, वो बहुत बहादुर झांसी की रानी है, कोई नहीं टूटी उठी है, गलत बात है, कोई टूटा उटा नहीं। अभी कल का आज के अखबार में आया है कि जो अवैध कब्जा की जमीन भोले राजभर किए थे, उस पर एक मड़ई थी, प्रशासन जाके बुलडोजर से हटाता है। मड़ई को हटाने के लिए बुलडोजर चाहिए क्या? नहीं जानते, पता नहीं कौन अहमद, पता नहीं कौन वो, पता नहीं कौन यादव एटावा में थे, फलाने के देखा, पता चला कि आज उनके ऊपर घटना हुई, दूसरे दिन उनका घर पूरा ढा दिया गया। समझ रहे हैं नहीं? यहाँ पता नहीं क्यों शर्म आ रहा है, पता नहीं क्या है, क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये जानता हूँ कहाँ है इनकी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहाँ है। भाया रायपुर की घटना आपको याद है? आजमगढ़ की भाया रायपुर घटना, हाँ मालूम है। एक मुस्लिम ट्रैक्टर से एक हिंदू परिवार का जो चादर करकट तोड़ दिया था। अरे छोड़िए, 6 घंटा नहीं लगा था उसका घर ढहाने में, वो तो मुझे मालूम। किस दिन में कितना टाइम क्यों लगा, किस दिन? अरे तो वही तो बता रहा हूँ, ये बैठी है किस चूहे की बिल में है, कहाँ है। लोग कह रहे हैं कि अब इसका मतलब है कि 21 दिन लग गया, तो जहाँ एसपी डीएम पहुंच ही नहीं सकते, वहां इनकी फोर्स नहीं पहुंच सकती, मंत्रियों के बंगले में रहने की बात आ रही, वहां पे बात हो रही, तो वह कहाँ है।